आज हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लगभग जितने भी लोग मेडिटेशन करते हैं, चाहे वो विपස්සना करते हैं, चाहे वो जो है वो थॉट्स पर मेडिटेट करते हैं, साउंड पर मेडिटेट करते हैं, चाहे वो मंत्रा मेडिटेशन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, उन सब के मन में ये क्वेश्चन रहता है, उन सब के दिमाग में ये रहता है कि मेडिटेशन करते टाइम क्या सोचे, कि भाई हम मेडिटेट कर रहे हैं तो उस दौरान सोचना क्या है। तो सबके बारे में धीरे धीरे करके बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, इफ यू आर डूइंग दी मेडिटेशन, तो वो मेडिटेशन है ही नहीं। अगर मेडिटेशन करने की जरूरत पड़ रही है तो वो इमिटेशन है, नकल है, कॉपी है। मेडिटेशन कभी हम करते नहीं है, मेडिटेशन होती है। ये एक ऐसा प्रोसेस नहीं है कि इसको हम जबरदस्ती लेकर आ जाए और जो है वो हाँ भाई मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, सेंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं। क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो करते टाइम क्या होता है, वो जो प्रोसेस होता है, जो वो मेथड होता है, जो वो टेक्निक होती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मेडिटेशन से। सो वहां पर मेडिटेशन इंपॉर्टेंट नहीं रही। वहां पर क्या इंपॉर्टेंस दे दी हमने, किस चीज को? वहां पर हमने इंपॉर्टेंस दे दी मेथड को, सिस्टम को, टेक्निक को। सो मेडिटेशन जो है वो हम करते नहीं है, मेडिटेशन जस्ट होती है, जस्ट होती चली जाती है। और उसमें ऐसी फीलिंग नहीं आती कि हम जो है वो डूअर है। जस्ट एफर्टलेसली सब कुछ होता है मेडिटेशन में। यू नो अबाउट निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि में क्या होता है कि जो मेडिटेटर होता है और जो पूरा एक्ट ऑफ मेडिटेशन होता है, मेडिटेटर, एक्ट ऑफ मेडिटेशन, और ये पूरा प्रोसेस जो होता है मेडिटेशन का, ये सब कुछ एक हो जाता है, वननेस की स्टेज हो जाती है। जिसको कुछ लोग जो है वो नथिंग भी कहते हैं, जिसको कुछ लोग वॉइड भी कहते हैं। बुद्ध इसको कहते हैं कि ये निर्वाण की स्थिति है, और जो है कृष्णमूर्ति कहते हैं ये जो है वो एक अननोन की स्थिति है, ये ट्रुथ की स्थिति है। और कुछ लोग इसको जो है वो ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म। और कुछ लोग इसको कहते हैं कि हमने जो है वो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो चुका है, हमने भगवान को पा लिया है। तो यहाँ पर मेडिटेशन में आप जो है वो जो ऑब्जर्वर है और जो ऑब्जर्वेशन है, यानी उसमें कोई अंतर नहीं रहता। द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। यानी कि जहां पर ऑब्जर्वर खत्म ही हो जाता है, आप ऑब्जर्वेशन का पार्ट हो जाते हैं। तो आप जो है वो ये पूरी की पूरी जो कॉस्मोस है, ये पूरा यूनिवर्स है, उससे अपने आप को अलग महसूस नहीं करते हैं, आप उसके साथ चलते हैं। तो आपके अंदर ये इंडिपेंडेंट वाली फीलिंग नहीं आती। आपके अंदर आपको ऐसा लगता है कि पूरी कॉन्शियसनेस और मेरी कॉन्शियसनेस जो है वो सेम है। इसलिए जो है वो वेदांत क्या कहता है, जो अद्वैत वेदांत है, वो यही कहता है कि एक ही कॉन्शियसनेस है। तो इसीलिए अद्वैत वेदांत में बताया जाता है कि हम ब्रह्मास्मि, यानी कि तुम ही जो हो वो एक्चुअल में ब्रह्म हो। तो यहाँ पर मेडिटेशन का एक्चुअल में ये है कि अगर हमारे अंदर थॉट्स आ रहे हैं, अगर हमारे अंदर थिंकिंग जनरेट हो रही है, तो हमको क्या करना है? तो हमको उसको नॉन जजमेंटली, चॉइसलेसली, हमें उन थॉट्स को, उस थिंकिंग को, पास्ट की मेमोरीज आ रही हैं, फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन आ रही है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो हमें उनको जज नहीं करना है, हमें उन पर्टिकुलर चीजों को चूज नहीं करना है। जो हम कर रहे हैं सिर्फ उसको ही करते रहना है। वैल्यू नहीं देनी है थॉट्स को बिल्कुल भी हमें। जो थॉट्स आएंगे, जो थिंकिंग आएगी हमारी, एक चीज समझिए, जो थिंकिंग है, जो थॉट्स है, जिसको हम ज्यादा वैल्यू देते हैं, थॉट्स कैसे जनरेट होते हैं कि हमने किसी भी चीज की जो है वो नॉलेज ली। तो नॉलेज जब हम किसी चीज की ले लेते हैं तो नॉलेज से रिलेटेड जो है वो एक्सपीरियंस आते हैं, और एक्सपीरियंस से फिर आते हैं थॉट्स। तो थॉट्स कहाँ से बन रहे हैं? नॉलेज से और एक्सपीरियंस से। तो क्या किसी भी चीज की अगर हम नॉलेज ले रहे हैं तो क्या वो नॉलेज जो है वो अपने आप में पूरी है? अगर हम किसी भी लिविंग चीज को देखें, हर एक लिविंग चीज जो है वो, अगर मान लो आप पीछे ट्री है, अब उसको ही जरा देखेंगे ध्यान से, तो उसमें ही आपको इतनी नॉलेज मिलेगी। साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च कर रहे हैं एक्चुअल ट्री क्या है। तो द ट्री इज नॉट द एक्चुअल ट्री। जो जिस पेड़ को हम देख रहे हैं, जिस पेड़ के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, वो पास्ट इंफॉर्मेशन है। ट्री एक लिविंग चीज है। इसके अंदर एटम्स हैं, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर बहुत तरह की चीजें हैं। इसके अंदर फिर हम जाते हैं, हिग्स बोसोन है, उसके बाद एनर्जी होती है, स्ट्रिंग थ्योरी, बहुत तरह की चीजें हमें नहीं पता। तो नॉलेज इज ऑलवेज लिमिटेड। तो थॉट्स कहाँ से जनरेट हो रहे हैं? नॉलेज से। तो थॉट्स, थिंकिंग, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, इनको हमें चूज नहीं करना है, इनको हमें वैल्यू नहीं देनी है, कोई अपना ओपिनियन नहीं देना है। तो अब आप विपासना कर रहे हैं, चाहे आप जो है वो चैंटिंग कर रहे हैं, मंत्रा मेडिटेशन कर रहे हैं, चाहे आप जस्ट एक
निर्विकल्प समाधि में हैं, चाहे आप चॉइसलेस अवेयरनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, जस्ट चीज़ों को एज इट इज़ देखो, जैसी चीज़ें हैं प्रेजेंट में रहते हुए, नाव में रहते हुए, और बिल्कुल चॉइसलेसली अवेयर रहो। कुछ लोग जो है वो मंत्रा की चैंटिंग करते हैं, तो मंत्रा की चैंटिंग में आपके अंदर थॉट्स आए, आपके अंदर थिंकिंग आ रही है बहुत तरह की, तो उस थिंकिंग को आते रहो, उस थिंकिंग को जो है वो चूज मत करो, उस थिंकिंग को रिलेटेड अपने आप को जज मत करो, उससे अपने आप को मत जोड़ो, उस थिंकिंग को आने दो और तुम चैंटिंग करते रहो। अगर आप विपासना कर रहे हैं, सांसों पर ध्यान लगा रहे हैं और थिंकिंग आ रही है, बहुत तरह की चीजें आ रही है, तो उन थॉट्स को वैल्यू मत दो, क्योंकि मैंने क्या बताया, थॉट्स आर ऑलवेज लिमिटेड, वो फ्रेगमेंटेड चीज है, उसको हम नहीं समझ सकते वो एक्चुअल में क्या बताना चाह रहे हैं थॉट्स, जस्ट उनको आने दो और जाने दो। तो यहाँ पर जो है वो फिर आपका जो प्रोसेस है वो एक स्मूथ प्रोसेस हो जाएगा, एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी। एनर्जी डिसिपेट कहाँ होती है? थॉट्स में, चीज़ों को बहुत ज़्यादा जज करने में, कंपैरिजन करने में, डिस्क्रिमिनेशन में, प्रीजुडिस जो होती हैं जितनी भी, उन सब में जो है वो बहुत एनर्जी डिसिपेट होती है। तो जब हम एज इट इज़ हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, तो वहाँ पर एनर्जी डिसिपेट नहीं होती, फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं हम, और तब हम जो है वो एक्चुअल में चीज़ों को समझ सकते हैं कि ट्रुथ क्या है, पूरी कॉस्मोस क्या है, जो जो भी सारी की सारी चीज़ें हैं। सो मेडिटेशन करते टाइम क्या सोचना है? मेडिटेशन करते टाइम दिमाग का एक प्रोसेस है, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तरह की चीज़ें हैं, तो थिंकिंग आएगी, जनरेट होगी, उस थिंकिंग को हमें वैल्यू नहीं देनी है, उस पर हमें कुछ जो है वो जजमेंट नहीं करनी है, उसको कुछ चूज़ नहीं करना है, उसको लेकर कुछ बोलना नहीं है, उसको जस्ट आने देना है और जाने देना है उस थिंकिंग को। बहुत बार आपको लगेगा कि आपके अंदर कुछ ऐसे थॉट्स आ गए, इन थॉट्स को पकड़ना चाहिए, इन थॉट्स को कुछ जवाब देना चाहिए, कुछ डिफेंस में करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने आपको क्या बताया, थॉट्स आर ऑलवेज लिमिटेड। वो वो पूरे नहीं है थॉट्स, वो थॉट्स जस्ट एक भ्रम है, इल्यूजन है, माया जाल है थॉट्स, मैट्रिक्स है थॉट्स, और कुछ नहीं है। तो आपको जो है वो थॉट्स को वैल्यू नहीं देनी है, थिंकिंग को वैल्यू नहीं देनी है, जस्ट कुछ टाइम तो ऐसा अपने साथ बिताओ कि जहाँ पर आप कुछ ना करो, आप पूरे दिन कुछ ना कुछ करते रहते हो, इंटेलिजेंस लगती रहती है, सोचते रहते हैं, प्लानिंग चलती रहती है ना, क्लेवरनेस, बहुत तरह की, ये कर ले, वो कर रही है, आइडिया वो आइडिया, लेकिन कुछ टाइम तक तो हम ऐसे बैठे कि जहाँ पर हम नथिंगनेस में जाए, हम कुछ ना करें, तब वहाँ पर आप देखेंगे कि सब कुछ अपने आप कैसे हो रहा है, एफर्टलेसली, एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही है, और पूरा दिन आपका अच्छा जा रहा है। सो आई होप मैं ये क्वेश्चन आपका क्लियर कर पाया हूँगा, और जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है, सच में बहुत ज़बरदस्त ये क्वेश्चन है कि मेडिटेशन करते टाइम क्या सोचना चाहिए, तो आपको ये आंसर मिल गया होगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी